उन्होंने कहा कि सलमान सफदर कहीं सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पहुँच रहे हैं, तो आप वो उन्होंने केस ही नहीं सुना। उन्होंने कहा कि मैं 1 मिनट भी नहीं उन्होंने इंतज़ार किया सलमान सफदर के पहुँचने का। ये इतना अहम केस है जिसमें इमरान खान को 14 साल सज़ा और बुशरा बीबी को 7 साल सज़ा है। ये कभी हमने देखा नहीं है कि जज साहब 5 मिनट भी ना दें कि सलमान लॉयर का इंतज़ार कर लें। तो ये मुझे तो समझ नहीं आई कि आज ये डोगर साहब शायद इसीलिए आए हों, यही काम करने आए हों। हाँ, लेकिन अब सलमान सफदर तो पहुंच गए हैं, लेकिन डोगर साहब ने 5 मिनट ही नहीं ज़ाया किए कि उठ के चले गए। और कोई और केस नहीं है इस वक्त उनके पास, या तो कोई जल्दी होती किसी केस की, वो 2 मिनट में उठ के भाग गए। अब जब लॉयर पहुंच रहे हैं तो अब क्यों चले गए? तो मैडम आप समझते हैं कि जजेस के ऊपर आप तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही हैं? बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। ये पूरे ख़ास ये शख्स लाए गए हैं, अगर सीनियरिटी भी नहीं है, पूरे रूल्स 26वीं तरमीम कभी ना भूलें, वो बनाई इसलिए गई है इमरान खान के लिए, और कुछ नहीं है। और ये जो जज साहब बैठे हैं जिन्होंने 2 मिनट इंतज़ार नहीं किया, एक शख्स को 14 साल सज़ा, बुशरा बीबी को 7 साल सज़ा, वो केस सुनने के लिए जज साहब के पास कोई और केस भी नहीं था और 5 मिनट भी नहीं इंतज़ार कर सके लॉयर का। ये कभी हमने देखा नहीं है पहले कभी। मैडम ये बताइएगा, जैसा कि इतना अहम और इम्पोर्टेंट केस था, तो क्या लीड कंसिल को पहले यहाँ पे नहीं होना चाहिए था? तो वो कोई केस भी तो उसी दिन लगा देते ना जब लॉयर कहते हैं कि मेरा कहीं और भी केस लगा हुआ है। अब वो कहाँ एक केस छोड़ के दूसरा, वो सुप्रीम कोर्ट से हम भी इंतज़ार ही, हम तो 11 बजे के यहाँ बैठे हुए। जज साहब अभी आए थे, 5 मिनट क्या 2 मिनट भी नहीं, उन्होंने उठ के चले गए कुर्सी से। लेकिन मैडम एक चीज़ जो है, आज आप कह रही हैं कि 5 मिनट वेट नहीं किया, लेकिन उससे पहले जब आपको जो बानी पीटीआई या बुशरा बीबी को सज़ाएं हुई, उसको भी तो वो 2-2.5 माह हो चुके हैं, तो आपने सज़ा मौत की दरख्वास्त इतनी ताकीद से क्यों दी? नहीं, वो मैं क्या, मैं हमारे लॉयर्स कहते हैं हम कर रहे थे, ये लगा ही नहीं रहे थे। नहीं, अपीलें तो आ गई थी, लेकिन सज़ा मौत की दरख्वास्त तो अभी पिछले वीक आई है, तो आपने ताख़ीर की वजह पूछी है कि आपने इतना अरसा जो है ताख़ीर क्यों की? हम तो पिछले 2 महीने से ही कह रहे हैं कि ये लगा दें, तो हमें तो कहा जा रहा था कि ये लगा नहीं रहे, हमें तो यही कहा बड़ा गया। सरप्राइजिंग था जब आपने पहले पूछा कि आप लोगों की तरफ से सज़ा मौतली की दरख्वास्त नहीं आई, और हम इस पे बार बार आपकी जो लीगल टीम से पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने सज़ा मौतली क्यों नहीं लगाई, तो वो कहते हैं इस पे भी हमारी कोई हिकमत अमली है। वो क्या हिकमत थी जिसकी वजह से ये हमें नहीं पता है। अच्छा, कल जो समाअत हुई इमरान खान से मुलाकातों की, उसके बाद जब जेल इंतज़ामिया ने एतराज़ात उठाए कि मीडिया टॉक नहीं होगी, तो जो तहरीक इंसाफ के वकलात के थे उनकी तरफ से इस बात पर कोई एतराज़ क्यों नहीं उठाया गया? उन्होंने फ़ौरन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम इस चीज़ को मानते हैं और किसी भी किस्म की मीडिया टॉक नहीं होगी अडयाला के बाहर। अच्छा, अडयाला के बाहर नहीं करेंगे, अपने दफ्तर में जाके कर लेंगे। वो तो कर लेंगे, लेकिन कहीं और जाके कर एतराज़ लेंगे। क्यों नहीं उठाया वहाँ? चले, अडयाला के बाहर नहीं करेंगे, टेक्निकल चीज़ है। अगर बस ये हो जाए कि लोग मुलाकात करवा दें, इमरान खान बड़े महीनों से कह रहे हैं कि जो उनके जो पार्टी के लोग हैं उनको नहीं मिलने दिया जा रहा, अगर वो मुलाकात करवा दें तो वो फिर अपने दफ्तर जाके फिर मतलब फिर बाहर मीडिया की भी ज़रूरत नहीं है अडयाला जेल के बाहर पे। नहीं, हमें नहीं रुकावट है। अच्छा, सिर्फ पॉलिटिकल लोग इमरान खान से रब्ता नहीं, किया जा उन्होंने रहा ये था नहीं कहा, कि उन्होंने कहा फैमिली कर सकती अलीमा, है। जो इमरान खान से रब्ता किया जा रहा था कि सोशल मीडिया की जो टीम है पीटीआई की, उसको थोड़ा सा उनको कंट्रोल करें, तो क्या इस हवाले से इमरान खान से कोई डिस्कशन हुई है? क्या वो अपनी सोशल मीडिया टीम के लिए कोई हदायत देंगे? नहीं, देखें जेल के अंदर बैठे हैं। जब हम पिछली दफ़ा गए थे तो उन्होंने कहा था 5 दिन से तो अखबार भी नहीं मिला, और जो एक पीटीवी का चैनल है वो भी बंद कर दिया था। तो जेल से बैठ के जब जो हक़ाइक़ का जिनको पता ही कुछ नहीं हो, तो वो किस किस्म के ऑर्डर्स जारी कर सकते हैं? हमें 20 मिनट 25 मिनट की तो मुलाकात हमारी होती है और 25 मिनट की वकला की होती है, वो क्यों करेंगे? किस चीज़ के अहकाम जारी करें? सोशल मीडिया जो काफ़ी एग्रेसिव है ये कहा जा रहा है, तो क्या इमरान खान खुश हैं सोशल मीडिया की कारकर्दगी से? उनको पता ही नहीं है सोशल मीडिया पे क्या आ रहा है, तो वो किस चीज़ पे देखें। सोशल मीडिया असल में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे जैसे जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं ना, वो तो बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड हैं कि सोशल मीडिया चलता कैसे है। जो जवान नस्ल है उसको और कोई तरीका नहीं आता, और जो एक सोशल मीडिया बेसिकली पब्लिक रिप्रेजेंटेशन है, और लोग, अब मुझे भी जीआईटी के सामने पेश होना पड़ा है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान का मैसेज अगर हम फैमिली लेकर आती है तो हम ही इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो सारा एंटी स्टेट हो रहा है, मतलब हम दे रहे हैं। अब मुझे बताएं, मैंने उनको समझाया कि देखें, मेरे दिल को कोई चीज़ लगेगी ना जो मुझे पसंद आएगी, मैं अपनी फैमिली को किसी को फॉरवर्ड कर दूँगी, ठीक है, लेकिन
सोशल मीडिया इस तरह काम करता है, जो चीज़ नहीं पसंद आती लोगों को, वो नहीं आगे से वो वायरल नहीं होती है। वायरल होने का जो सारों को समझ है कि वायरल क्यों होती है, वायरल इसलिए चीज़ होती है क्योंकि लोगों को बात को दिल को लगती है। अब लोगों के दिल तो काबू नहीं आप कर सकते। तो अगर ये चीज़ अगर ये समझ जाएं, जितने मर्जी लोगों को ये जेलों में डाल दें, शायद हमें भी जेल में डालना चाहते हैं कि हम एंटी स्टेट कर रहे हैं। हालांकि हम अगर कोई बात करेंगे, अगर इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करना है तो हमने JIT को मैंने भी जाकर बताया था कि अगर जान भी देनी पड़े तो हमने अल्लाह ताला को कहा हुआ है कि हमारी शहादत कबूल कर ले। अगर हमें जेल में डालना है, हम जेल में भी जाने को तैयार हैं। जब इससे ज़्यादा तो हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने भाई की रिहाई के लिए जो नाजायज़ कैद में है, हम बिल्कुल कोशिश भी करेंगे और हम इन चीज़ों से नहीं डरते। हमें जेलों में डालना है, डाल दें। मैडम, आपने कहा कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं इसका मुझे नहीं पता। एक सेकंड मैंने ये नहीं कहा। आप बेटा क्या नहीं, एक सेकंड गौर से सुने मैंने क्या कहा था। मैं कहा सोशल मीडिया पे जो चीज़ें वायरल होती हैं वो लोगों को कोई पसंद आएगी तो वायरल होगी ना। और जो अगर आप पूछ रहे हैं कि ऑफिशियल का, अव्वल तो मैं सोशल मीडिया पे किसी को फॉलो नहीं करती हूँ ना। मैं हूँ, एक अकाउंट है जो मुझे खुद चलाना नहीं आता और वो है ट्विटर पे, और मेरा कोई ना फेसबुक पे ना किसी। तो मेरे से ये सवाल करना तो हमारे जैसे अनाड़ियों से ये सवाल करने का फ़ायदा कुछ नहीं है। आर्मी चीफ की जो वालिदा है मोहतरमा, वो बहुत हो गई हैं, वफात पा गई हैं, उस हवाले से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो मुझे नहीं पता था। अच्छा अलीमा साहब, आपने एक दफ़ा कहा था कि हमें इन अदालतों से उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने इमरान खान को ज़मानत दे दी थी, आपको उम्मीद नहीं थी। अब वो उम्मीदें जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं या कुछ उम्मीदें अभी बाकी हैं? कोई देखिए, इंसाफ वो मिलेगा? आपको अगर याद होगा, वो साइफ़र का केस जब पिछले साल चल रहा था, वो एक सारे लॉयर्स यहाँ जो तजर्बाकार हैं, हम तो नहीं हैं, उन सब ने कहा था कि ये तो 3-4 हियरिंग्स की भी बात नहीं है। लेकिन उसको माशाल्लाह उन्होंने 3.5 महीने घसीट के, ये जब मजबूर, मैं कहा मैं कोर्ट्स की जब तक मजबूरी ना हो कि वो क्या लगेंगे, खुले आम एक केस मीडिया के सामने भी डिस्कस हो रहा है, तो जब उसके अंदर दम ही नहीं रहा था और उसका उन्होंने निचोड़ निकाल लिया था साइफ़र का, और उसकी डेथ सेंटेंस थी। अगर आपको पता है कि उसके ऊपर डेथ सेंटेंस थी इमरान खान और शाह महमूद के ऊपर, तो वो जब वो अच्छी तरह घसीट लिया, और इतना गलत केस था कि वो कहते हैं कि ट्रायल जज जिन्होंने गलत प्रोसीजर्स किए उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कोई निज़ाम ही नहीं है। अब ये जो ख़ास तौर पे ये डोगर साहब लाहौर हाई कोर्ट से लाए गए हैं, अब इनका कोई मकसद ही होगा ना, जो 5 मिनट भी क्या, 2 मिनट भी नहीं वहाँ बैठे। हम वहाँ लाहौर से आए हैं इस केस के लिए, और जज साहब कह रहे हैं कि मेरे पास कोई और केस नहीं है, लेकिन जितनी स्पीड से वो गए ना उठ के वहाँ से, अब मैं अब क्या बताऊँ। अहमद नूरानी के 2 भाइयों को जो अगवा किया गया है, उस हवाले से आप क्या कहेंगी, और ये क्या मीडिया रिलेटेड ये वाक़या है, कैसे देखती हैं आप इसको? देखें, जो ये पकड़ रहे हैं ना सोशल मीडिया का समझ के कि जर्नलिस्ट कोई बात करेगा उसकी फैमिली को उठा लो, ये तो आप मीडिया वाले लोग पहले बताएं कि ये आप लोगों को डराने के लिए है ना, कि ताकि आप डर जाएं कि इसी डर में कि हमारी फैमिली को उठा लें। ये कोई जुल्म कहीं दुनिया में आपने देखा है? कहीं पे ये जुल्म देखा है कि आप अगर आवाज़ उठाएं तो आपके साथ क्या होता है, उसको एंटी स्टेट बना देते हैं। हम कौन सी एंटी स्टेट? सबसे ज़्यादा एक्स प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान, उनके साथ ये हो सकता है कि आपने एक गलत केस के बाद दूसरा नाजायज़ केस, 14 साल सज़ा कि अलकादर बना लिया। और अलकादर का भी मैं बता दूं, अगर लोगों को रिफ़्रेश कर दूं मेमोरी, 50-60 करोड़ में बना। अब हमारा एक अफ्तारी होती शौकत खानम की, वहाँ पे एक अफ्तारी में 40-40 करोड़ रुपए जमा हो जाता है। 200-250 करोड़ सिर्फ 4-5-6 अफ्तारियों से वो टेबलें नहीं बेचते, लोग खुद आते हैं अपनी ज़कात दे जाते हैं। इमरान खान को आपका ख्याल है अलकादर 55 करोड़ की ज़रूरत थी कि ये एक चैरिटी का अदारा है ताकि वो दीन पढ़ा सकें? क्या ये मसला ये था कि उसमें सीरत नबी पढ़ाया जा रहा था कि आपने मरियम नवाज़ ने वो टेक ओवर करके वो खुश हो रही हैं कि मैंने, हालांकि वो पता नहीं फेडरल के नीचे आता है तो वो उन्होंने कहा मैं टेक ओवर कर रही हूँ। ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, अगर अवाम कोई बेवकूफ़ तो नहीं है ना, हम लोग बेवकूफ़ तो नहीं हैं। अगर जब हमारे दिल को जो लगेगी हम देखेंगे किस किस को आप जेलों में डालेंगे, कितना जुल्म कर सकते हैं। जुल्म का एक इंतहा होती है, और अल्लाह ताला
इमरान खान की भी हिफाजत कर रहा है, जो जेलों में हज़ारों लोग हैं उनकी भी हिफाजत करेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान की भी हिफाजत करेगा। अडियाला में ईद कैसे मनाएंगे खान साहब, क्या कोई प्लान है आपका? नहीं, हमारे अपने प्लान्स क्या होते हैं, क्या होता है ईद के ऊपर, आप अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, जब मुलाकात तो वैसे ही नहीं करने देते। तो इमरान खान जेल के अंदर होंगे, जैसे उस चक्की में 8 बाय 10 का जो सेल है उसी में होंगे, और वो माशाल्लाह मजबूत हैं और बड़े हौसले में हैं, और उन्होंने अल्लाह से जो दुआ की हुई है कि मेरी मिशन कंप्लीट हो, वो प्राइम मिनिस्टर बनने की नहीं है, वो अपने कौम के लिए है, और उसके अलावा इमरान खान की कोई ख्वाहिश भी नहीं है और ना ही कोई चीज़ मांगते हैं, सिर्फ किताबों का कहते हैं और बच्चों से बात करनी, बस यही 2 उनकी ख्वाहिशात हैं। और वो दोनों चीज़ें ये तंग करते हैं, कई सौ माशा कोई हिसाब नहीं है। बल्कि हमने उनको कहा हुआ ये साइन करके वापस दे दें, हम ये शौकत खानम और नम्मल के ये ऑक्शन कर देंगे, हमारी फंड रेजिंग हो जाएगी बच्चों के लिए। क्या लोग तो वो अभी तक दिया नहीं, तो वो जो वहाँ जेल वाले कह रहे थे हम ये वापस नहीं करेंगे, हम अपनी लाइब्रेरी में रखेंगे। इस वक्त हमने कहा हम कोर्ट चले जाएंगे अपनी किताबें रिकवर करने के लिए, तो वो भी कहते हैं हम अपनी लाइब्रेरी में रखेंगे, हम कहते हैं हमें सारी किताबें वापस करो। मेहरबानी।